डोमिनिक लापियर और लैरी कॉलिंस की अमर कृति फ्रीडम एट मिडनाइट, आधी रात को आज़ादी, भारतीय इतिहास का वो पन्ना है जो 1947 के विभाजन और आज़ादी की दस्तन को किसी थ्रिलर नॉवल की तरह पेश करता है। अगर आप इसके खास अध्ययन, की थीम्स, स्टडी एरियाज की बात कर रहे हैं तो ये 5 निकटवर्ती पहलू सबसे महत्वपूर्ण हैं। 1. लॉर्ड माउंटबैटन की भूमिका। इस किताब का एक बड़ा हिस्सा माउंटबैटन के निर्देशन पर केंद्रित है। वाइसरॉय का मिशन कैसे उन्हें भारत को आज़ाद करने और बाहर निकलने का मुश्किल काम सौंपा गया। डेडलाइन का दबाव। माउंटबैटन ने आज़ादी की तारीख को 1948 से घटाकर अगस्त 1947 क्यों किया, इसका बारीकी से विश्लेषण किया गया है। बे पार्टीशन, विभाजन की त्रासदी। किताब उन राज्यों को बयां करती है जो सिर्फ सरकारी कागजों तक सीमित नहीं द रैडक्लिफ लाइन, कैसे एक इंसान, सिरिल रैडक्लिफ, जो कभी भारत नहीं आया था, ने एक नक्शे पर लकीर के इंच कर करोड़ों लोगों का नसीब बदल दिया। दंगे और विस्थापन। पंजाब और बंगाल में हुए भयानक दंगों और इतिहास के सबसे बड़े ह्यूमन माइग्रेशन का आंखों देखा विवरण। 3. रियासतों, प्रिंसली स्टेट्स का विलय। भारत सिर्फ ब्रिटिश इंडिया नहीं था, बल्कि 565 रियासतें भी थीं। सरदार पटेल का कौशल, कैसे सरदार पटेल और वीपी मेनन ने राजा महाराजाओं को भारत में शामिल होने के लिए मनाया। कश्मीर और हैदराबाद, इन रियासतों के विलय में आई पेचीदगियों का विस्तार से वर्णन है। 4. गांधी, जिन्ना और नेहरू का व्यक्तित्व। किताब नेताओं के बीच के मतभेदों और उनके निजी स्वभाव पर रोशनी डालती है। जिन्ना की जिद, पाकिस्तान बनाने की उनकी ठान और उनकी बीमारी ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे उन्होंने दुनिया से छुपाए रखा। गांधी की शांति यात्रा। जब पूरा देश जश्न मना रहा था तब गांधी जी नोआखली में दंगे शांत करा रहे द। 5. गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र। किताब का अंत काफी सनसनीखेज है। नथुराम गोडसे और षड्यंत्र, कैसे गांधी जी की हत्या की साजिश रची गई और उस दिन 30 जनवरी 1948 की 1 मिनट की जानकारी दी गई है। इस किताब की खासियत, ये किताब जर्नलिस्टिक स्टाइल में लिखी गई है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ तथ्य फैक्ट्स नहीं बताती, बल्कि उस वक्त के माहौल, लोगों की भावनाओं और यहाँ तक कि उस समय की गर्मी और बारिश का भी एहसास कराती है। नोट: हालांकि ये बहुत लोकप्रिय है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसमें माउंटबैटन को थोड़ा ज्यादा हीरो दिखाया गया है, इसलिए इसे पढ़ते वक्त दूसरे नजरिए को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्या आप इसके किसी खास चैप्टर या किस्से, जैसे जिन्ना की पहला अध्ययन चैप्टर 1, जिसका शीर्षक अ रेस विद डेस्टिनी है, काफी दमदार है। ये चैप्टर वुमेन उस वक्त के माहौल में ले जाता है जहां ब्रिटिश साम्राज्य का अंत निश्चित हो चुका था। इसके कुछ मुख्य बिंदु की हाइलाइट्स ये हैं। 1. लॉर्ड माउंटबैटन की नियुक्ति। किताब की शुरुआत लंदन के बकिंगहैम पैलेस और 10 डाउनिंग स्ट्रीट से होती है। प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली लॉर्ड लुइस माउंटबैटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनने के लिए मनाते हैं। माउंटबैटन शुरुआत में हिचकिचाते हैं, लेकिन अंत में उन्हें एक इम्पॉसिबल मिशन देकर भेजा जाता है। बे ब्रिटिश राज का सूर्यास्त। इस चैप्टर में दिखाया गया है कि 1947 तक आते आते अंग्रेजों के लिए भारत पर कब्जा बनाए रखना नामुमकिन हो गया था। वर्ल्ड वॉर बे के बाद ब्रिटेन आर्थिक रूप से टूट चुका था। भारतीय नौसेना, रॉयल इंडियन नेवी में विद्रोह हो रहे था। देश में कम्युनल टेंशन, सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। 3. एक एरोगेंट पर खूबसूरत वाइसरॉय। डोमिनिक लापियर ने माउंटबैटन के व्यक्ति टीवी का बड़ा दिलचस्प वर्णन किया है। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो थोड़ा घमंडी था, लेकिन जिसके पास काम निकलवाने की गजब की क्षमता थी। उनकी पत्नी एडविना माउंटबैटन का भी जिक्र है, जो बाद में भारत में काफी लोकप्रिय हुई। 4. एक पुराने युग का अंत। पहले अध्ययन में यूएस ग्रैंडियर, शान और शौकत को दिखाया गया है, जिसे अंग्रेजों ने 200 सालों में खड़ा किया था। वाइसरॉय हाउस, आज का राष्ट्रपति भवन, शिमला की पार्टियां और वो रौब-दाब जो अब खत्म होने